देखो बच्चों, अब जो हम लोग आज चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बच्चों नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो उसके बारे में स्टडी करना है। तो कौन कौन से ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है? जैसे साइनाइड, साइनाइड में नाइट्रोजन उपस्थित होता है बच्चों। आइसोसाइनाइड, इसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है। और नाइट्रो, इसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है। बच्चों साइनाइड का संरचना सूत्र क्या होता है? CN। आइसोसाइनाइड का होता है बच्चों NC। और नाइट्रो का होता है बच्चों NO2। नाइट्रो का होता है NO2। नेक्स्ट बच्चों नाइट्राइटो। नाइट्राइटो का क्या होता है बच्चों? नाइट्राइटो का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये गलत है बच्चों, ये होता है नाइट्राइटो। ये नाइट्राइटो होता है। नाइट्रोसो, नाइट्रोसो का होता है बच्चों NO। इसमें नाइट्रोजन एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, एल्किल समूह से। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्राथमिक एमीन, ये ध्यान रखना है बच्चों। प्राथमिक एमीन का क्या होता है बच्चों? NH2 होता है। NH2 प्राथमिक एमीन का NH2 होता है। द्वितीयक एमीन का क्या होता है बच्चों? द्वितीयक एमीन का NH होता है। और तृतीयक एमीन का होता है बच्चों N। डाइएजेनियम लवण, ये भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिससे हम लोग सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये देख सकते हैं। अब दिमाग में ये आता होगा बच्चों कि ये जो एमीन होता है यह किसका व्युत्पन्न होता है? एमीन किसका व्युत्पन्न होता है? तो बच्चों जो एमीन होता है वो अमोनिया का व्युत्पन्न कहलाता है, NH3 का। अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो प्राथमिक एमीन बनेगा। 2 हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो द्वितीयक एमीन बनेगा। और 3 हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो बच्चों तृतीयक एमीन बनेगा। तो इस तरह बच्चों 3 प्रकार के एमीन हो सकते हैं जो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो प्राथमिक एमीन बना, हम इसे प्राथमिक एमीन कहते हैं बच्चों। इसे एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ये द्वितीयक एमीन है, तो बच्चों इसको हम लोग प्राथमिक एमीन कहते हैं। प्राथमिक एमीन। और बच्चों इसे हम लोग द्वितीयक एमीन कहते हैं। इससे एक और हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? ये तृतीयक हो जाएगा। तो बच्चों एमीन जो होता है वो अमोनिया का व्युत्पन्न होता है। क्या अमोनियम लवण का भी व्युत्पन्न होता है? क्या हम अमोनियम लवण का भी व्युत्पन्न देख सकते हैं? तो बच्चों अमोनियम लवण का भी व्युत्पन्न होता है। जैसे आप लोग अमोनियम सॉल्ट देखे होंगे, NH4 और कोई भी हैलोजन जैसे Cl, तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट हो गया। तो ये हो गया बच्चों NH4 और यहाँ पर कोई हैलोजन, इसका भी व्युत्पन्न होता है बच्चों, अमोनियम सॉल्ट का भी। इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई एल्किल समूह या एरिल समूह, एरिल समूह, कोई एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़ जाता है। इस तरह बच्चों चतुष एल्किल अमोनियम लवण का निर्माण होता है। चतुष मतलब टेट्रा। तो बच्चों इसमें 4 में हम लोग R जोड़ दिए तो हो गया टेट्रा। R है तो एल्किल और ये अमोनियम का व्युत्पन्न है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम का व्युत्पन्न है तो हम इसे अमोनियम सॉल्ट कहेंगे। जैसे सपोज बच्चों चारों एल्किल मेथिल है तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड का व्युत्पन्न है। अमोनियम क्लोराइड का व्युत्पन्न है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड। बच्चों अगर मेथिल के जगह पर एथिल हो तो क्या होगा? तो एथिल हो तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एथिल अमोनियम, और ये आयोडाइड का लवण है तो हम इसे बोलेंगे अमोनियम आयोडाइड। नेक्स्ट बच्चों अगर कोई एरिल समूह हो तो जैसे फेनिल हो तो क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों टेट्राफेनिल अमोनियम ब्रोमाइड। Br है तो ब्रोमाइड। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि अमोनिया का व्युत्पन्न और अमोनिया लवण के भी व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया का व्युत्पन्न होते हैं तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का निर्माण होते हैं। और अमोनियम लवण के होते हैं तो बच्चों अमोनियम लवण के होते हैं तो होता है
टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट बच्चों, जो एमीन होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? एमीन को जनरली दो भागों में बांटा गया है, एक तो एलिफेटिक एमीन और एक एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक में एल्कील समूह होते हैं और एरोमेटिक में बेंजीन समूह जुड़े होते हैं बच्चों, एरिल वाले। तो एलिफेटिक एमीन के बारे में देखते हैं। ऐसा एमीन जो सीधे एल्कील समूह से जुड़ जाए, एल्कील समूह से जो सीधे एल्कील समूह से जुड़े, उसे हम एलिफेटिक एमीन कहते हैं। इसको जलाने पर काला धुआं का निर्माण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, यहां पर हमने एल्कील मेथिल ले लिया है और यह है एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। दो मेथिल हो तो क्या कहेंगे बच्चों? डाई मेथिल, डाई मेथिल एमीन। और तीन हो तो क्या बोलेंगे बच्चों? तीन हो तो ट्राई मेथिल एमीन कहा जाएगा। ये कॉमन नेम है बच्चों। नेक्स्ट, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एरोमेटिक एमीन दो प्रकार के होते हैं। अगर एमीन डायरेक्ट सीधे एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग एरिल एमीन कहेंगे, एरिल एमीन। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए सपोज ये बेंजीन के साथ एल्कील जुड़ा है, एल्कील जुड़ा है और उससे एमीन जुड़ा है, तो हम इसे कहेंगे एरिल एल्कील एमीन। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, एक तो सीधे एरिल से एमीन जुड़ जाए और एक एरिल से जुड़ेगा एल्कील और एल्कील से जुड़ेगा एमीन। तो बच्चों हम देख सकते हैं एरिल एमीन। एरिल एमीन में क्या होता है? जब एमीन सीधे एरिल समूह से जुड़ जाए, यानी एमीन के नाइट्रोजन सीधे एरिल समूह से जुड़ जाता है, तो उसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। इस एरोमेटिक एमीन को जलाने पर काला धुआं उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर NH2 एमीन जोड़ देते हैं, तो इसे हम लोग एनिलीन कहते हैं। एनिलीन कॉमन नेम है, फिर भी इसको हम IUPAC नेम की तरह भी यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगर एक और हाइड्रोजन हटा दिया जाए और वहां पर हम लोग फेनिल जोड़ दे, फेनिल जोड़ दे, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसे फेनिल कहते हैं। ये बेंजीन होता है और बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो उसे फेनिल कहा जाएगा। तो बच्चों एक यहां पर जोड़ दिया जाए तो एक फेनिल, दो फेनिल तो हो गया डाई फेनिल और इसे बोलते हैं एमीन, तो ये हो गया एमीन। ये कैसा एमीन है? तो 2 डिग्री एमीन है, द्वितीयक एमीन है। नेक्स्ट बच्चों, हम सभी हाइड्रोजन को हटा दें और सभी जगह पर फेनिल जोड़ दें, फेनिल, सभी जगह पर फेनिल जोड़ दें, फेनिल, तो इसे क्या कहेंगे? ट्राई फेनिल एमीन कहेंगे और ये तृतीयक एमीन होता है। नेक्स्ट जो बच्चों टॉपिक है वो है एरिल एल्कील एमीन। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि एरिल समूह भी होगा, एल्कील समूह भी होगा और इसमें एमीन जुड़ा होगा। यानी एमीन के जो नाइट्रोजन है वो एरिल समूह से जुड़े एल्कील शाखा से जुड़ते हैं। एरिल से जुड़ेगा एल्कील और एल्कील से जुड़ेगा एमीन। देख सकते हैं बच्चों यहां पर है एरिल समूह और यह है एल्कील समूह, यह है एल्कील समूह और इससे जुड़ गया है बच्चों एमीन। तो फिर इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका जो कॉमन नेम है बच्चों ये आप लोग जानते होंगे, जैसे कि बेंजीन है और बेंजीन पर एक कार्बन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसे बेंजील कहते हैं, इसे बेंजील कहा जाता है। बेंजीन है और इस पर जुड़ने वाला एल्कील पर एक ही हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड इसके खाली है जहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं या 1 ऑक्सीजन जुड़ सकता है। द्विसंयोजी संयोजी वाला 1 जुड़ सकते हैं और एकल संयोजी वाले 2 जुड़ सकते हैं। इसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? बेंजो, बेंजल। और ऐसा हो जाए बच्चों जिस पर एक ही कार्बन जुड़े, यहां पर 2 संयोजी वाला ऑक्सीजन जुड़ सकता है,
या एक संयोजी वाला हैलाइड जुड़ सकता है, या दो संयोजी वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक साइड यहाँ पर और दूसरा साइड दूसरे एटम से जुड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसे कहते हैं बच्चों बेंजो। बेंजो। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर जो CH2 जुड़ा है, तो हम इस पूरे समूह को बेंजिल कहते हैं, इस पूरे समूह को बेंजिल कहते हैं। और यहां पीछे जुड़ा है NH2, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल एमीन। इसे हम 1 डिग्री एमीन कहेंगे। बच्चों ऐसा हो कि दो बेंजिल समूह जुड़ जाए, तो एक बेंजिल यहां पर जुड़ जाए और एक बेंजिल यहां पर जुड़ जाए। दो बेंजिल जुड़ जाएंगे तो क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे डाई बेंजिल, डाई बेंजिल एमीन। और ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। दो डाई बेंजिल जुड़ गए तो ये हो जाएगा बच्चों 2 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों अगर बेंजिल समूह 3 जुड़ जाए तो क्या कहेंगे? 3 जुड़ जाएंगे तो बोलेंगे ट्राई बेंजिल एमीन, 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन। बच्चों अब एमीन का नामकरण पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नामकरण ध्यान रखना है, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं CH3NH2 का सामान्य नाम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा? तो बच्चों जब भी सामान्य नाम रखते हैं एमीन का तो हम इसे रखते हैं एल्किल एमीन। और जब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं, IUPAC लिखते हैं, तो कार्बन को काउंट किया जाता है कितने कार्बन हैं, और जितने कार्बन हो उसका लैटिन नेम रखते हैं। जैसे बच्चों इसे हम एल्केन कहेंगे, एल्केन, और इसमें एमीन जोड़ देंगे तो एल्केन अमाइन या एल्केन एमीन, हम इसे एल्केन एमीन कहेंगे। एमीन को जोड़ दिया हमने। तो बच्चों यहां पर क्या है? CH3 है। CH3 को हम लोग सामान्य नाम में मेथिल कहते हैं, सामान्य नाम में मेथिल कहते हैं, और इसके पीछे जोड़ दिया एमीन। IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? तो एक कार्बन वाले का IUPAC नेम होता है मीथेन, मीथेन, और इसमें एमीन जोड़ देंगे तो मेथेन एमीन, मेथेन एमीन। मीथेन का ई हटा देंगे और इसमें एमीन लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अगर ऐसा हो कि CH3CH2 हो तो CH3CH2 को सामान्य नाम में एथिल कहा जाता है, और इसके पीछे NH2 है तो एमीन लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन। IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? इसे हम बोलेंगे इथेन एमेन। इथेन में एमीन जोड़ देंगे तो हो जाएगा इथेन एमेन। अगर 3 कार्बन जुड़े हैं और इससे एमीन जुड़ा है तो फिर इसका सामान्य नाम क्या होगा बच्चों? अगर ये तीनों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हैं तो हम इसे नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। और 3 कार्बन है तो प्रोपिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्मल प्रोपिल एमीन। इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? तो IUPAC नेम जब रखने जाएंगे तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और कौन से कार्बन पर एमीन जुड़ा है, क्योंकि यहां पर नंबरिंग देना जरूरी है। 2 कार्बन तक नंबरिंग नहीं देंगे तो चल जाएगा, लेकिन यहां पर नंबरिंग देना जरूरी है बच्चों। तो ये एमीन कौन से कार्बन से जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। हिंदी में हम इसे लिख सकते हैं बच्चों प्रोपेन 1 एमीन। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्रोपेनामीन, तो लिख सकते हैं बच्चों। एमीन को इसमें जोड़ दीजिए, 1 को आगे लिख दीजिए तो प्रोपेनामीन लिखा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों ऐसा कंडीशन आ गया जिसमें 3 कार्बन है लेकिन एक कार्बन श्रृंखला में, शाखा में। तो बच्चों यहां पर 3 कार्बन वाले को सामान्य नाम में क्या कहा जाएगा? आइसो कहेंगे, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। पीछे एमीन जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन। अब IUPAC नेम रखते समय कार्बन की नंबरिंग देंगे। इस एमीन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम इस कार्बन से स्टार्ट करें तो भी 2 नंबर मिलेगा, तो फिर हम इसका नाम क्या रखेंगे? प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। तो IUPAC में एमीन के नंबर को दिखाया जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नाइलॉन 6 बनाने के लिए इसको भी यूज करते हैं, एडिपिक एसिड के साथ इसका भी यूज किया जाता है।
अब इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो CH2 को क्या बोलते हैं बच्चों? CH2 को कहा जाता है मेथिलीन। सामान्य नाम क्या कहा जाता है बच्चों? मेथिलीन। इसमें 6 CH2 है, तो 6 है तो क्या कहेंगे हम लोग? हेक्सा। इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। तो यहां पर हो गया बच्चों हेक्सा मेथिलीन, और डाइएमीन क्यों आया है? 2 एमीन है इसलिए। IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और एमीन फर्स्ट कार्बन पर और लास्ट कार्बन पर है, तो आप नंबरिंग दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। यानी आप 1,6 लिखिए या नहीं लिखिए, बात एक ही है। तो आप हेक्सेन 1,6 डाइएमीन ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और 1,6 को हटा भी सकते हैं। बच्चों ऐसा हो जाए कि दोनों तरफ मेथिल जुड़ा हो तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो 2 मेथिल है तो हम बोलेंगे इसे डाइमेथिल, और इसे बोलेंगे एमीन। इसका नाम हो जाएगा बच्चों डाइमेथिल एमीन। ये 2 डिग्री एमीन होता है, 2 डिग्री एमीन। अब इसका बच्चों IUPAC नेम कैसे रखते हैं? तो IUPAC नेम में ये 2 कार्बन कभी नहीं आ सकते हैं, एक साथ ये 2 कार्बन कभी नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ जाता है। तो आप नाइट्रोजन के साथ उस कार्बन को जनक श्रृंखला मानोगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। तो बच्चों इसमें तो दोनों तरफ कार्बन समान है, तो आप किसी को जनक श्रृंखला मान लीजिए। हमने इसको जनक श्रृंखला मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? शाखा हो जाएगा। तो ये किससे जुड़ा है? ये मेथिल किससे जुड़ा है? ये मेथिल नाइट्रोजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो हम इसे बोलेंगे एन मेथिल, एन मेथिल। और ये जनक श्रृंखला है तो इसको हम एल्केन बोलेंगे। एक कार्बन है तो मीथेन कहेंगे, और इसमें एमीन को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मीथेन एमीन। तो हिंदी में ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों एन मेथिल, और इसको लिखेंगे मेथेनेमीन। देखो बच्चों यहां पर देखो, क्या ये तीनों कार्बन को हम लोग एक साथ काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सामान्य नाम देख लीजिए। सामान्य नाम में क्या होगा बच्चों? इस नाइट्रोजन के एक तरफ मेथिल है और एक तरफ एथिल है, तो सामान्य नाम में यही लिखा जाएगा एथिल मेथिल एमीन। एथिल को पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल के कारण, तो पहले आएगा एथिल, फिर आएगा मेथिल, फिर आएगा एमीन। ये सामान्य नाम हो गया। लेकिन IUPAC नेम लिखते समय क्या हम इन सभी कार्बन को एक साथ लिख सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के उस तरफ जाएंगे जहां पर कार्बन ज्यादा होते हैं, तो इसे जानेंगे जनक श्रृंखला। ये जनक श्रृंखला हो जाएगा, जनक श्रृंखला, और ये हो जाएगा शाखा। तो बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे? इसे लिखेंगे एन मेथिल, और ये होगा इथेन, तो इथेनेमैन। इसका नाम हो जाएगा बच्चों एन मेथिल इथेनेमैन। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि तृतीय एमीन हो जाए, मतलब नाइट्रोजन के तीनों तरफ एल्किल समूह हो या एरिल समूह हो, एरिल समूह भी हो सकता है, तो फिर इसका सामान्य नाम क्या करेंगे? तो बच्चों यहां पर कौन सा एल्किल है? मेथिल। यहां भी मेथिल, यहां भी मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मेथिल। और इसे बोलते हैं एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ट्राई मेथिल एमीन। IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? तो क्या इन तीनों कार्बन को जनक श्रृंखला मान सकते हैं? कभी नहीं। हम किसको मानेंगे? नाइट्रोजन के साथ जो बड़ी कार्बन हो और इसमें सभी कार्बन की संख्या बराबर है, तो आप किसी को जनक श्रृंखला मान लीजिए, किसी एक को। हमने इसको मान लिया जनक श्रृंखला, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों? ये और ये क्या हो गए? ये ब्रांच हो गए। तो दोनों ब्रांच किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से जुड़े हैं। तो फिर इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? N, दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो N, और दोनों मेथिल है तो डाइमेथिल। N, डाइमेथिल मेथेनेमीन। N, डाइमेथिल मेथेनेमीन। नेक्स्ट बच्चों, ये भी एक 3 डिग्री एमीन है, और इस 3 डिग्री एमीन में देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर अगर देखा जाए तो जनक श्रृंखला की पहचान हो सकती है बहुत आसानी से, क्योंकि इधर ज्यादा कार्बन है, तो इसे ही हम जनक श्रृंखला मानेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये होगा जनक श्रृंखला। सामान्य नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो इसमें एक है एथिल,
और 2 है मेथिल। तो अल्फाबेटिकल लेंगे तो पहले एथिल आएगा, तो एथिल डाइमेथिल एमीन। इसका हम आईयूपीसी नेम लिखे तो बच्चों इसको लिखेंगे N, डाइमेथिल इथेनेमीन। ऐसा एग्जाम्पल आ गया बच्चों, जो तृतीय एमीन है लेकिन इसमें 2 एल्किल है और 1 प्रोपिल है। ये कौन सा प्रोपिल है बच्चों? ये कौन सा प्रोपिल है? नॉर्मल प्रोपिल है, ये ध्यान रखना है, ये नॉर्मल प्रोपिल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों? सामान्य नाम लिखेंगे डाइएथिल, 2 एथिल है तो डाइएथिल एन प्रोपिल, एन दिखाना जरूरी है, आप डायरेक्ट प्रोपिल नहीं लिख सकते, एन प्रोपिल एमीन। तो सामान्य नाम हो जाएगा बच्चों डाइएथिल एन प्रोपिल एमीन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों? हम इस नाइट्रोजन के साथ किसको जनक श्रृंखला मानेंगे? 3 कार्बन वाले को, इसको मानेंगे जनक श्रृंखला। तो ये हो जाएंगे ब्रांच, और ये दोनों ब्रांच नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों N, डाइएथिल प्रोपेनामीन। अब बच्चों हम लोग उस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं जिसमें एरिल हो, एरिल समूह जुड़ा। जैसे ये है एरिल समूह जुड़ा है, फेनिल, और इस फेनिल से NH2 जुड़ जाए तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? तो बच्चों इसका सामान्य नाम होता है एनिलीन। और एनिलीन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसे हम आईयूपीसी नेम भी मानते हैं, मतलब आईयूपीसी नेम में भी एनिलीन लिखा जा सकता है। इसके अलावा और क्या लिखा जा सकता है? तो बच्चों इसके अलावा लिखा जा सकता है, हम इसका आईयूपीसी नेम लिखेंगे तो ये जनक श्रृंखला है, तो जनक श्रृंखला है तो फेनिल को क्या लिखा जाएगा? तो बच्चों जनक श्रृंखला है तो फेनिल को लिखा जाएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन से ही तो फेनिल बनता है, जनक को ही लिखा जाता है। जनक कौन था? बेंजीन था, इसका जनक कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन हो गया और इसके पीछे एमीन जोड़ देंगे तो बेंजेनामाइन। तो बच्चों इसके 2 नाम लिख सकते हैं, एक नाम तो कॉमन नेम को ही लिख सकते हैं, यहां पर आईयूपीसी नेम बना सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं बच्चों बेंजानामीन, ये ध्यान। अब बच्चों इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये जो एमीन है बच्चों इसमें एक समूह जुड़ा है, इस समूह को क्या कहते हैं? सामान्य नाम क्या होता है? बेंजिल। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजिल एमीन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों? अब जनक श्रृंखला किसे मानेंगे? अगर एरिल को मानेंगे तो बेंजिल लिखा जाएगा। अगर हम एल्कील को मानेंगे तो मेथिल लिखा जाएगा। हम जनक श्रृंखला किसे माने? तो बच्चों जनक श्रृंखला उसे मानेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांच बनता हो। बच्चों ये जो कार्बन है इसके एक तरफ एमीन जुड़ा है और एक तरफ बच्चों यहां पर देख रहे हो आप लोग एरिल जुड़ा है, तो इस कार्बन के दोनों तरफ ज्यादा ब्रांच, इसमें सिर्फ एक ही जुड़ा है, इसमें 2 जुड़े हैं, तो हम इसे जनक श्रृंखला मानेंगे, यानी एल्कील समूह को यहां पर जनक श्रृंखला माना जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों, एल्कील समूह को जनक श्रृंखला माना जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों ब्रांच। जब ब्रांच होगा तो फिर इसका नाम क्या होगा? तो बेंजीन का जब ब्रांच होगा तो फेनिल नाम होगा, फेनिल। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? फेनिल डायरेक्ट किससे जुड़ा है? एल्कील से जुड़ा है, तो डायरेक्ट फेनिल लिखेंगे, एन कॉमा नहीं लिखेंगे, ये नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है, तो आप डायरेक्ट फेनिल लिखोगे। फेनिल मीथेन एमीन, फेनिल, और ये मीथेन हो गया, इसमें एमीन जुड़ गया, मीथेन में एमीन जुड़ गया। नेक्स्ट बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो फेनिल है इस फेनिल में ही एमीन जुड़ जाए और इसी में एल्कील जुड़ जाए, तो फिर हम किसे मानेंगे? जनक श्रृंखला। तो मान लीजिए सपोज सामान्य नाम रखना है, तो इसे रखोगे तो बोलोगे आप लोग टोलुइन, और इसे रखोगे तो बोलोगे एनिलीन। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इस टोलुइन को ही मानते हैं और एमीन को पीछे जोड़ देते हैं, क्योंकि इसे हम लोग मानते हैं सफिक्स के तौर पर। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, जो एमीन जुड़ा है वो ऑर्थो पर जुड़ा है, मतलब टोलिन जो है ऑर्थो पर जुड़ा है, एक दूसरे का ऑर्थो है, एक दूसरे का ऑर्थो है, ये इसका ऑर्थो है, ये इसका ऑर्थो है, इसका नाम हो जाएगा बच्चों ऑर्थो टोलिडीन, ऑर्थो टोलुइडीन। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा?
तो IUPAC नेम में हम किसको मानेंगे? मेन। तो बच्चों मेन मानेंगे एमीन को। तो एमीन इससे जुड़ता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजानामीन या एनिलीन भी कहते हैं। तो बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं बेंजानामीन और इसे बोलते हैं मेथिल। लेकिन कौन से कार्बन पर जुड़ा है? नंबरिंग दीजिए। अगर इस नाइट्रोजन वाले कार्बन को, ये जो कार्बन है इसे अगर 1 मानेंगे तो इस कार्बन को क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। तो 2 पर जुड़ा है मेथिल, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मेथिल बेंजानामीन। ओके बच्चों।